गांधी को एक बार फिर खामोश करने की तैयारी। पनौती शब्द को लेकर राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने भेजा नोटिस। पनौती शब्द को लेकर राहुल गांधी पर दर्ज हो सकती है एफआईआर। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में हैं। 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने। चुनाव से पहले ये 5 राज्यों के चुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन राज्यों को जीतने के लिए कांग्रेस हो या बीजेपी जी तोड़ मेहनत कर रही है और 5 राज्यों को अपने पाले में लाने के लिए पार्टियों ने शब्दों की सियासत में बोले जाने वाले शब्दों की मर्यादा को भी इस बार खूब तार-तार कर दिया। मूर्खों के सरदार से लेकर पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया और अब जो सियासत है वो पनौती पर आकर अटक गई है। दरअसल देश की सियासत में पनौती शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हो रहे फाइनल मैच के दौरान हुई। भारत ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच देखने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और भारत फाइनल मुकाबला हारने के बाद से ही पनौती शब्द का ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम, फेसबुक और सभी सोशल मीडिया पर पनौती शब्द ट्रेंड करने लगा। पनौती शब्द ने तब तूल पकड़ लिया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा के दौरान सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुए पनौती शब्द का जिक्र किया। फिर इसके बाद पूरे देश की सियासत गर्म हो गई और पनौती शब्द को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई। हाँ क्या पनौती 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 वो अच्छा भला वहां पे अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। दरअसल राहुल गांधी के बयान के बाद सियासत गर्म हो गई और भाजपा के नेताओं ने राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए कांग्रेस पर दबाव बनाने लगे। इसके लिए भाजपा ने निर्वाचन आयोग में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत तक कर दी और निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेज दिया कि 2 दिनों में राहुल गांधी अपना जवाब इलेक्शन कमीशन को भेज दे। कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के नेता तब कहाँ थे जब कांग्रेस के नेताओं के लिए मूर्खों के सरदार और राहु काल समेत पप्पू जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था। तब इलेक्शन कमीशन कहाँ था जब कांग्रेस के लिए अब शब्दों की मर्यादा तार-तार हो रही थी। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे महाराष्ट्र शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि भाजपा को इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। 2014 से पनौती लगी है और 2024 में पनौती खत्म हो जाएगी। पहले आप संजय राउत के बयान को सुनिए। इस देश को पनौती की पीड़ा शुरू हो गई है। ये किसी व्यक्ति के बारे में हम नहीं बोल रहे और भारतीय जनता पक्ष ने ये दिल पर नहीं लेना चाहिए। बीजेपी में पनौती शब्द पूरे विश्व में और देश में इस्तेमाल किया जाता है और खास करके जो अपने आप को हिंदुत्ववादी समझते हैं उनको तो पनौती शब्द का इतना नफरत नहीं होनी चाहिए। अपने हिंदुत्व के कोश में पनौती शब्दों को बहुत महत्व है, आपको मालूम नहीं। आप नेपाल में जाइए, आप बनारस में जाइए, आप समझ लीजिए पनौती का अर्थ क्या है और बाद में ये सब एफआईआर वगैरह लॉन्च करने का काम कर लीजिए। इस देश को 2014 से पनौती लगी है, वो 2024 में पनौती खत्म हो जाएगी। कभी 7.5 लगती है, उसके बाद पनौती लगती है, फिर छोटी पनौती लगती है। ये सब हिंदुत्व की संकल्पना है। ये हमारे हिंदुत्ववादी जो लोग बैठे हैं अपने आप को हिंदुत्ववादी मानते हैं, उसने पनौती का एक विश्लेषण और अभ्यास करना चाहिए। तो सुना आपने संजय राउत के बयान को। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पनौती शब्द का इस्तेमाल जिस तरह से ट्रेंड में, कहीं ये और ज्यादा ट्रेंड न हो जाए और नरेंद्र मोदी की छवि पनौती वाली न हो जाए, इससे 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा का बड़ा नुकसान हो सकता है। इसको लेकर भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत की और सूत्रों की माने तो भाजपा के नेता राहुल गांधी पर एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी को एक बार फिर खामोश करने की ये बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि जिस तरह से अभी पिछली बार राहुल गांधी को मोदी सरनेम की वजह से परेशान किया गया और उनकी सदस्यता छीन ली गई, उसके बाद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलता है, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होती है। क्या एक बार फिर राहुल गांधी को खामोश कराने का पूरा प्लान
बना दिया गया है। पिछले 24 घंटे में जिस तरह से राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन का नोटिस जाना और इसके बाद राहुल गांधी के ऊपर FIR को लेकर तैयारी, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है।